क्या ईरान का सिर्फ डुर्राना इजराइल को समझ आ चुका है? कई सारे प्रतिबंधों के कारण अंदर से कमजोर ईरान क्या सिर्फ दिखने में ही मजबूत है? अपने सैन्य प्रमुख, अपने राष्ट्रपति और अब मेहमान हनिया को खोने के बाद भी ईरान चुप रहेगा या वो इसका जोरदार बदला लेगा? क्या 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कातिल सिर्फ इजराइल है या इसके दोषी और भी हैं? आखिरकार हजारों बेगुनाहों की मौत का कौन है जिम्मेदार? ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ एक बेहद ही खास एपिसोड, ईरान के अस्तित्व का सवाल। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। आज के एपिसोड में हम हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बारे में बात करेंगे, जिसने कई सवालों को जन्म दिया। ये घटना ईरान के पौष और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई, जिससे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। इस्माइल हानिया की मौत ईरान में हुई, जिससे शक के घेरे में इजराइल से ज्यादा ईरान और उसकी फौज आ गई। हानिया के साथ उनके बॉडीगार्ड की भी हत्या हुई और इस घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देने का इजराइल का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और किसी भी मीडिया रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया। हानिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की थी, लेकिन फिर भी ये घटना हुई। हानिया जिस ताजरिश स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के पास ठहरे थे, वहीं पास में ईरान के राष्ट्रपति का सरकारी निवास भी है। इतने हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जानलेवा हमला ईरान को शर्मिंदा करने वाला है। यहाँ की सुरक्षा ईरान की सेना के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास है, इसीलिए हानिया की हत्या ईरान के लिए बड़ा झटका है और उसके सिक्योरिटी सिस्टम की पोल खोलने वाला भी। ईरान ने इस्माइल हानिया की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए ही होंगे। तो क्या ये माना जाए कि ईरान की सेना ने ही हुकूमत के साथ गद्दारी की? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के किस रूम में हानिया रुके हुए थे, ये बात किसी को कैसे पता चली? क्या इजराइल से लड़ने वाले हानिया पर नजर रखी जा रही थी? धमाका अगर इमारत के अंदर ही हुआ तो हानिया के बगल वाले कमरे में रुके फिलिस्तीनी नेता जियाद नखले को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? ये सवाल ईरान को भी चक्कर में डाल रहे। ईरान इजराइल से अपनी लड़ाई दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ रहा है, लेकिन ईरान अपने ही घर में अपने ही साथी को सुरक्षा देने में नाकाम रहा। इससे साफ है कि इजराइल भी ये जान चुका है कि ईरान सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है। हानिया की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मान रहा है और बदला लेने की बात कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल के अंदर कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका भी इजराइल का समर्थन कर रहा है। कुछ जानकार मानते हैं कि हानिया की मौत का ऑपरेशन अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं था। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे और वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि हानिया को मिसाइल से निशाना बनाकर मारा गया, लेकिन अन्य रिपोर्ट दावा करती है कि हानिया के कमरे में बम रखकर उसे खत्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हानिया जहां ठहरे हुए थे, वहां 2 महीने पहले ही बम छिपाकर रख दिया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत तक हिल गई। हमले के बाद की तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि यह हमला मिसाइल से नहीं हुआ था, क्योंकि मलबा अंदर की तरफ से बाहर आया था। ईरान भले ही दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर से कमजोर हो रहा है। अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कर अपनी मर्जी की सरकार की स्थापना चाहता है। ये काम सीधे ईरान पर हमला करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान और इराक का अनुभव है, इसलिए वो ईरान में सीधे तौर पर अपने सैनिक भेजकर कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो इजराइल के साथ मिलकर अपना मकसद पूरा कर लेगा। ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है, जिससे वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उसकी भौगोलिक स्थिति भी उससे महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और रूस से मिलती है, जहां खनिज पदार्थों का विशाल भंडार मौजूद है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान के जरिए एशिया के इन खनिज से समृद्ध इलाकों में अपनी पैठ बनाई जा सकती है।
ऐसे में ये लड़ाई इजराइल और ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान की है। ईरान फिलिस्तीन की तो अमेरिका इजराइल की आड़ लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ने खुद को मजबूत करने के लिए चरमपंथी समूहों की बड़ी ताकत खड़ी कर ली। यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में चरमपंथी समूहों को ईरान का खुला समर्थन है। अमेरिका के लिए ये समूह बड़ी चुनौती है और इजराइल के लिए भी। वहीं ईरान अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब से भी इस क्षेत्र से अमेरिका को दूर रखने की बात कहता है। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि एशिया के समृद्ध देशों पर कब्जा जमाने के लिए ईरान पर नकेल कसना जरूरी है। ईरान दुनिया के सामने जाहिर करता है कि वो मुसलमानों का मसीहा है और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ मुकाबला करने की उसकी क्षमता नहीं, उसके पास कोई व्यापक रणनीति नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ईरान सक्षम नहीं था तो उसने इजराइल के साथ जंग क्यों शुरू की? ऐसे में बेगुनाह 40,000 फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए उतावला हो रहा है। उसके प्रॉक्सीज भी इजराइल को उसकी कीमत चुकाने की बात कह रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वे बदले की तैयारी कर रहे। वहीं इजराइल भी अलर्ट पर है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ईरान बदला लेकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकेगा या फिर इजराइल और अमेरिका की रणनीति के आगे उसे घुटने टेकने पड़ेंगे? इस घटनाक्रम में नए मोड़ आने की पूरी संभावना है, जो न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए टीवीजे मीडिया के साथ। धन्यवाद।